रघुवंश के संस्थापक यशस्वी रघु के पिता महाराज दिलीप ने पृथ्वी के सबसे प्रथम सम्राट वैश्वत मनु के उज्ज्वल वंश में जन्म लिया था। दिलीप बहुत बलवान और तेजस्वी राजा थे, मानो साक्षात छात्र धर्म का अवतार हों। वे जैसे बलवान थे वैसे ही बुद्धिमान, विद्वान और कर्मशील थे। प्रजा उसे पिता के समान मानती थी। विरोधी और आताताई उसके दंड से डरते थे। समुद्र रूपी खाई से घिरे हुए पृथ्वी रूपी किले का वह इस सुगमता से शासन करते थे, मानो एक नगरी का शासन कर रहे हों। जैसे यज्ञ की संगनी दक्षिणा है, उसी प्रकार राजा दिलीप के साथ अटूट संबंध से बंधी हुई रानी सुदक्षिणा थी, जिसने मगध वंश में जन्म लिया था। राजा को अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ था। संतान की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करने का विचार करके राजा ने राज्य की देखरेख का भार मंत्रियों के कंधों पर डाल दिया और महारानी को साथ ले गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर चल दिए। सुसज्जित रथ में बैठे हुए राजा और रानी ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे घने सावन के बादल में बिजली और बरसाती पवन शोभा पाते हैं। उनकी आश्रम यात्रा बहुत ही मनोरंजक और मंगल सूचक रही। फूलों के पराग को चारों दिशाओं में बिखेरने वाला साल के रस से सुगंधित सुखकारी वायु उनकी सेवा कर रही थी। मोरों की सडज के सदृश स्वर वाली केकाएँ उनके कानों को आनंदित कर रही थी और हिरणों के जोड़े रास्ते के समीप ही खड़े होकर उनकी ओर निहार रहे थे। उन हिरणों की आँखों में राजा और रानी एक दूसरे की आँखों की छवि देखकर प्रसन्न हो रहे थे। मार्ग में अहिर बस्तियों के जो मुखिया लोग ताजे मक्खन की भेंट लेकर उपस्थित होते थे, उनसे वह दोनों जंगली वनस्पतियों के नाम पूछते थे। इस प्रकार मार्ग के सुंदर दृश्य देखते हुए महारानी सुदक्षिणा और महाराज दिलीप दिन छिपने के समय महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में उस समय संध्या काल की चहल पहल थी। तपस्वी लोग समिधा, कुशा और फल इकट्ठे करके जंगल से लौट रहे थे। ऋषि पत्नियों द्वारा बिखेरे हुए अन्न से खिंची चली आ रही मृगों की टोलियां कुटिया के दरवाजे पर इकट्ठी हो रही थी। मुनि कन्याएं आश्रम के वृक्षों को सींचकर दूर हट गई थी, ताकि पक्षी निर्भय होकर थामलों में से पानी पी सकें। होम से उठा हुआ धुआं बाहर से आने वाले अतिथियों को पवित्र कर रहा था। आश्रम में पहुंचने पर राजा दिलीप ने सारथी को आज्ञा दी कि घोड़ों को आराम दो। वह स्वयं रथ से उतर गए और फिर रानी को उतार लिया। सभ्यता के नियमों से परिचित तपस्वी लोगों ने सपत्नीक राजा का यथोचित आदर सत्कार किया। जब ऋषि वशिष्ठ सायंकाल के संध्या उपासना से निवृत्त हो गए, तब राजा और रानी उनकी सेवा में उपस्थित हुए। ऋषि के समीप उस समय उनकी पत्नी अरुंधति विराजमान थी, मानो स्वाहा यज्ञ की अग्नि के समीप विराजमान हो रही हो। राजा और राजपत्नी ने ऋषि युगल के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। ऋषि युगल ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ऋषि को जब यह संतोष हो गया कि अतिथि पूजा से राजयुगल की थकान उतर गई है, तब उन्होंने राज्य के कुशल क्षेम के संबंध में प्रश्न किए। राजा ने उत्तर दिया, हे गुरु, आपके प्रसाद से राज्य में सब कुछ कुशल है।
आपके मंत्र बल ने मेरे तीरों को व्यर्थ सा सिद्ध कर दिया है। आपके यज्ञों में अग्निकुंड में डाला हुआ हवि मेघों से जल बनकर बरस जाता है, जिससे सदा सुभिक्ष बना रहता है। मेरी प्रजा 100 साल तक जीती है और निर्भय होकर रहती है। यह आपके ब्रह्म तेज का फल ही है। यह सब कुछ होते हुए भी हे गुरुवर, रत्नों को पैदा करने वाली यह द्वीप सहित भूमि मेरे मन को संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी इस बहू की गोद संतान रूपी रत्न से शून्य है। भविष्य में कुल की लता को कटता देखकर मेरे पूर्व पुरुष अवश्य ही परम दुखी होते होंगे और मेरी अर्पित जलांजलि उनके मुख में जाने से पूर्व ही चिंता के निश्वासों से कुछ गर्म हो जाती होगी। जैसे स्नान रहित हाथी को चुभने वाला खूंटा कष्ट देता है, संतान न होने से पितृ ऋण का संताप मुझे उसी प्रकार तपा रहा है। हे तात, जिस विधि से मैं पितृ ऋण से मुक्त हो सकूं वह कीजिए। इक्ष्वाकु वंश के लोग प्रत्येक कठिनाई की नदी को आपके विधान से ही पार करते रहे हैं। राजा के वचन सुन ऋषि क्षण भर आंखें मूंद कर ध्यान में मग्न रहे, मानो किसी तालाब में सब मछलियां सो गई हों। ध्यान अवस्था में ऋषि ने जो कुछ देखा वह राजा को बतलाते हुए कहा, हे राजन, एक बार देवराज इंद्र से मिलकर जब तुम स्वर्ग से पृथ्वी की ओर आ रहे थे, सुरभि गौ कल्पतरु की छाया में विश्राम कर रही थी। रानी ऋतुस्नाता है, इस विचार से तुम घर आने की जल्दी में थे और पूजा के योग्य सुरभि की उपेक्षा करके चले आए। सुरभि ने इस तिरस्कार से रुष्ट होकर तुम्हें शाप दिया कि जब तक तुम मेरी संतान की आराधना न करोगे तब तक तुम्हारे संतान न होगी। आकाश गंगा के ठाठे मारते हुए जल प्रवाह में दिग्गज स्नान कर रहे थे, जिनके शोर के कारण सुरभि का शाप न तुमने सुना और न तुम्हारे सारथी ने। जो पूजा के योग्य है उनका तिरस्कार करने से मनुष्य के सुखों के द्वार बंद हो जाते हैं। तुम्हारी इच्छाओं के द्वार की सांकल बंद होने का भी यही कारण है। सुरभि आजकल प्राचेतस के यज्ञ के निमित्त पाताल में गई है। उसकी पुत्री हमारे इस आश्रम में विद्यमान है। तुम और तुम्हारी पत्नी उसे सेवा से संतुष्ट करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। ऋषि के वाक्य सभी समाप्त भी न हुए थे कि वन से लौटती हुई नंदिनी नाम की सुंदर स्वस्थ गौ सामने आ गई। नंदिनी का रंग नई कोमपल के समान चिकना और लालिमा लिए हुए था। उसके माथे पर सफ़ेद रोए का टीका ऐसे शोभायमान हो रहा था जैसे संध्या काल के आकाश पर चंद्रमा। बछड़े को देखकर स्वयं टपकने वाले पावन दूध की धार से वह कुडोनी पृथ्वी को पवित्र कर रही थी। उसके खुरों से उठने वाले रज के रेणुओं से स्नान करके राजा ने मानो तीर्थ स्नान कर लिया। ऋषि ने नंदिनी के उस समय के दर्शन को मनोरथ सिद्धि के लिए कल्याणकारी जानकर राजा से कहा, हे राजन, नाम लेते ही ये कल्याणी सामने आ गई। इससे तुम अपना मनोरथ पूरा हुआ मानो। जैसे विद्या को अभ्यास से प्रसन्न किया जाता है, इसी प्रकार वनवासियों सा रहन सहन करके निरंतर सेवा द्वारा नंदिनी को प्रसन्न करो। इसके चलने पर चलो, ठहरने पर ठहरो, बैठने पर बैठो और जल पीने पर जल पियो। बहू को भी चाहिए कि इसकी पूजा करे। वन जाने के समय कुछ कदम तक छोड़ने जाएं और वापस आने पर
कुछ कदम आगे बढ़कर स्वागत करें। जब तक ये प्रसन्न न हो तब तक हे राजन तुम इसकी सेवा करो। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी और तुम्हारा कुल अविच्छिन्न रहेगा। राजा ने सिर झुकाकर गुरु के आदेश को स्वीकार किया। इस बातचीत में रात हो गई थी। मधुर सत्य बोलने वाले श्री गुरु वशिष्ठ जी ने प्रजाओं के पालक दिलीप को सोने की आज्ञा देते हुए ऐसा प्रबंध कर दिया कि राजा का रहन सहन वनवासियों के सदृश हो जाए। राजा और रानी कुलपति द्वारा बतलाए हुए झोपड़े में कुशों की सेज पर रात भर सोए। प्रातःकाल होने पर आश्रम के छात्रों के वेद पाठ से उनकी नींद खुली। इति श्री रघुवंशम प्रथम सर्ग सारांश कालिदास कृतं समाप्तः। श्री रघुवंश महाकाव्य की जय। श्री महाकवि कालिदास की जय। गुरु वशिष्ठ की जय। श्री दिलीप महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।